आज बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करेंगे। क्वार्टर थ्री के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्वार्टर थ्री FY 26 यानी कि दिसंबर महीने में जो क्वार्टर क्लोज है, तो उस क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं। कुछ डेफिनेटली बड़े मूव्स हुए थे इन क्वार्टर थ्री FY 26 फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पॉलिसी रेट्स चेंज किए थे, तो उसका इम्पैक्ट क्या है, जो लिक्विडिटी जनरेट की गई थी उसका इम्पैक्ट क्या है, तो वो थोड़ा सा समझने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। सबसे बड़ा बड़ा जो एक डिसीजन लिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, दैट वाज 0.25% का रेपो रेट कट। ये रेपो रेट कट का डेफिनेटली आई थिंक जो इम्पैक्ट है, लोन के इंटरेस्ट रेट पे भी हो सकता है, बट डिपॉजिट रेट्स पे भी होता है। यानी कि बैंक्स की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कहीं ना कहीं वहां पे नीचे जाएगी, बिकॉज आपके जो डिपॉजिट रेट्स है वो बैंक्स नॉर्मली उसके बाद गिरा देते हैं। व्हाट वी हैव सीन इज दैट कि रेट ट्रांसमिशन में अगर सबसे ज्यादा फास्ट कुछ चीजें की जाती है बैंक की तरफ से, वो है डिपॉजिट रेट्स का कम करना, और उसके बाद थोड़े समय बाद लोन के इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं। दैट्स वाई जो इम्पैक्ट उनको लोन्स पे ट्रांसमिशन करके लेना पड़ सकता है, वो काफी कंफर्टेबली फॉलिंग डिपॉजिट रेट से कॉम्पनसेट हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाई देयर विल बी नो प्रेशर फ्रॉम रेपो रेट कट ऑन द मार्जिन्स एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ द लैग एक्चुअली दे विल ट्राई एंड improve द मार्जिन्स, दैट्स व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली हैपनिंग। दूसरी जो चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आरबीआई लिक्विडिटी बूस्ट। अब ये आरबीआई लिक्विडिटी बूस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पहले समझते हैं। हमने देखा था कि एक लिक्विडिटी का जो एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था बैंकिंग सेक्टर में, बार बार बैंक्स आरबीआई के पास जाके बोरो कर रहे थे फॉर द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, एंड दैट्स व्हाई व्हाट आरबीआई हैज डन। आरबीआई ने 100 बेसिस पॉइंट से सीआरआर कट लिया। कितना? 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट दिया टू द बैंकिंग सेक्टर। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इन लास्ट 3 मंथ्स टाइम अराउंड 1.87 लाख करोड़ रुपीस की एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंक्स के पास है। ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इंटरेस्ट फ्री लिक्विडिटी फॉर बैंक्स। तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि बैंक्स आर गोइंग टू बोरो फ्रॉम आरबीआई एंड दे आर गोइंग टू पे सम इंटरेस्ट टू द आरबीआई। नो, दिस इज देयर मनी, जो बैंक मतलब सेफ्टी सिक्योरिटी के एंगल से, रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेता है बैंक से। तो वहां पे वो लिक्विडिटी फ्री की गई, एंड दैट्स व्हाई दिस मनी वाज फ्रीली अवेलेबल टू द बैंक्स। इतना सारा जो अगर लिक्विडिटी आप इन्फ्यूज करोगे, तो डेफिनेटली आई थिंक इसका इम्पैक्ट किस चीज पे होता है, इसका इम्पैक्ट होता है क्रेडिट ग्रोथ पे। क्रेडिट ग्रोथ अगर बैंकिंग सेक्टर के एंगल से, हम पूरे बैंकिंग सेक्टर के एंगल से हम बात करते हैं, अराउंड 10 से 12% का ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर क्रेडिट ग्रोथ देखा है लास्ट क्वार्टर में। एंड देर आर मिड साइज बैंक्स की अगर हम बात करते हैं, तो 12% प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिड साइज बैंक्स में भी देखी गई है। ऑब्वियसली जहां पे क्रेडिट ग्रोथ हम ज्यादा देखेंगे, वहां के नंबर्स और अच्छे आ सकते हैं। दैट्स वाई जो मतलब एक जीडीपी ग्रो करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है नहीं है, इसके लिए अगर कुछ इंडिकेशंस लेने हैं, तो क्रेडिट ग्रोथ इज वन फैक्टर जिस पे आपने हमेशा नजर रखनी चाहिए। दैट वाज स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन इज, ये थोड़ा सा वरिंग फैक्टर है, लोन टू डिपॉजिट रेशियो। लोन टू डिपॉजिट रेशियो मतलब परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, मतलब 100 रुपए के डिपॉजिट से तो उसके कंपैरिजन में कितने लोन्स दिए गए हैं। दैट पर्टिकुलर नंबर करंटली लास्ट क्वार्टर में जो था वो 81% का था। दिसंबर क्वार्टर के लिए 81%। मतलब 100 रुपए के डिपॉजिट्स लिए गए तो 81 रुपीज लोन दिया गया है। दिस इज ऑल टाइम हाई नंबर। आप बोलोगे अच्छी बात है ना, मतलब क्रेडिट इतना अच्छा हो रहा है, बट नहीं। सो डिपॉजिट कहीं ना कहीं, डिपॉजिट की ग्रोथ इज गेटिंग हैम्पर्ड। वहां पे बैंक्स को स्पेसिफिकली दे विल हैव टू वर्क लिटिल मोर हार्डर टू गार्नर द डिपॉजिट्स। ये नंबर इतना ज्यादा होना, मतलब आपके पास लोन तो है, लोन की डिमांड है, बट यू डोंट हैव मनी टू लेंड मोर। आई थिंक दैट इज वेयर समवेयर
बैंक्स आर करेंटली स्ट्रगलिंग एंड दैट्स व्हाई लिक्विडिटी के भी जो प्रॉब्लम्स आए थे, जो आरबीआई ने सीआरआर रेट कट करके एड्रेस किए थे, तो वहां कहीं ना कहीं डिपॉजिट्स पे बैंक्स को और ज्यादा काम करना होगा और वहां पे वो नंबर बढ़ाना होगा। तो एक्चुअली दिस इज, अगर ये चीज हम देखते हैं तो दिस इज नॉट अ गुड साइन फॉर बैंकिंग सेक्टर कि आपका लोन टू डिपॉजिट रेशियो ऑल टाइम हो हाई होना इज नॉट अ गुड साइन। सो डिपॉजिट ग्रोथ बैंक्स को थोड़ा सा और ज्यादा उस पर ध्यान देना पड़ेगा। अब थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी या फिर एनआईएम ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, सो एनआईएम ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं, सो एनआईएम ट्रेंड्स इंप्रूव क्यों होते हैं? सो एनआईएम ट्रेंड्स इंप्रूव होने के पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है लोअर डिपॉजिट रेट्स, जो कि अगर यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कट किया है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स रेट कट में डिपॉजिट्स पे भी हो जाता है, विच इज बेनिफिशियल फॉर द बैंक्स। सो दैट्स व्हाई lower deposit rates will improve the net interest margin, and automatically net interest margin improvement will take care of the सरप्लस प्रॉफिटेबिलिटी। तो वहां से ये हो सकता है। दूसरा क्या है, कब होता है एनआईएम्स इंप्रूव? लिक्विडिटी रिलीफ जो बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है, लिक्विडिटी रिलीफ फ्रॉम सीआरआर कट। सो अगर हम 100 बेसिस पॉइंट का सीआरआर कट ले रहे हैं, या मतलब वहां पे हुआ है, और जैसे हमने पहले भी बोला कि 1.87 लाख करोड़ रुपीस का लिक्विडिटी यहाँ पे इन्फ्यूज हो चुका है, दैट विल इम्प्रूव निम्स, दैट विल इम्प्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। सो देर आर सम बैंक्स जिनके लिए जो क्रेडिट ग्रोथ जो हुई है या फिर निम्स की ग्रोथ जो हो सकती है, क्रेडिट कॉस्ट भी कम होने के डिस्कशन यहाँ पे, एनपीएस के प्रेशर थोड़ा कम रहेगा क्वार्टर 3 में, ऐसा बोला जा रहा है। तो इसमें कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो इसके बेनिफिशियरीज हो सकते हैं? ये जो दो ऊपर के स्टेप्स लिए गए हैं, रेपो रेट कट एंड सीआरआर कट का, तो इसमें बड़े बेनिफिशियरीज में एचडीएफसी बैंक हो सकता है, देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो सकता है, कोटक बैंक उसका बेनिफिशियरी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है। छोटे बैंक्स में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस पे पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। आरबीएल इसकी वजह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। बंधन इसकी वजह से पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है। दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, दीज आर नॉट सजेशंस, प्लीज, दीज आर नॉट सजेशंस टू गो एंड इन्वेस्ट द मनी। बट ये क्वार्टर में जो डेवलपमेंट्स हुए उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इन कंपनीज पे हो सकता है, ऐसा लगता है दोस्तों। तो कैसा लगा ये आज का वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड वी आर कंडक्टिंग एन ऑनलाइन सेशन ऑन 17 Jan 2026। ऑनलाइन सेशन रहेगा ये। तो इफ यू वांट टू ज्वाइन द सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स, सो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में पिन की हुई है। आशा करेंगे कि आप जरूर हमारे ऑनलाइन सेशन को अटेंड करोगे। नेक्स्ट वीडियो आगे दीजिए दोस्तों। जय हिंद।